नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है एमपी का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़े अपडेट के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं के लाभ बताए जा रहे हैं। इस योजना के तहत हितग्राहियों से उन्होंने संवाद भी किया है। पीएम मोदी ने कहा कि जहां दूसरों की उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी शुरू होती है। मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज देशवासियों ने उस यात्रा की कमान संभाल ली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। तो मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज महाकाल की नगरी उज्जैन से हुआ और यहां दशहरा मैदान पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद सीएम मोहन यादव ने रोड शो किया। दशहरा मैदान से शुरू हुई सीएम की रैली छत्री चौक पर जाकर खत्म होगी और लगातार वो चल रही है। इसकी तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई है। इस दौरान लोगों ने सीएम का स्वागत किया। रैली के दौरान हमारे संवाददाता ने सीएम मोहन यादव से खास बातचीत की है। सुनिए आप क्या कुछ कहा मोहन यादव ने। काफी ऐतिहासिक है क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन शहर में ऐतिहासिक एक रोड शो यहाँ पर निकल रहा है। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर हुजूम आपको नजर आ रहा होगा। जिस तरीके से लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं, ठीक उसी तरह डॉक्टर मोहन यादव भी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और आपको नजर आ रहा होगा कि आज उज्जैन में एक पर्व का दिन है, एक दीपावली सा उत्सव जैसा माहौल जो है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और चूंकि उज्जैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है क्योंकि जीतने के बाद और मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला रोड शो और लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए निकले हैं डॉक्टर मोहन यादव। उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, एक काफी ऐतिहासिक दिन है और बड़ी संख्या में लोग जो हैं आप उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप इस ऐतिहासिक रोड शो को लेकर? आप देख रहे हैं कि लोग लगातार उनका जो है अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चौंकाया है, ऐसे में साफ जाहिर है कि देखिए सर, क्या कहेंगे आज की ये ऐतिहासिक रोड शो को लेकर? माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपना विकास का कीर्तिमान कायम किया, ये उसी का प्रताप है। हमारी सरकार फिर एक बार प्रचंड बहुमत से बनी है और अब माननीय मोदी सरकार 2024 में इसका संकल्प लेकर विकास यात्रा चला रही है। माननीय मोदी जी ने शुरुआत की उज्जैन से, ये यात्रा का केंद्रीय कार्यक्रम था और उसी का प्रताप है। माननीय मोदी जी विकास के मामले में जिस ढंग से आगे बढ़ते हैं। लोकसभा को लेकर क्या 29 कमलों के ही फूल? निश्चित रूप से 29 की 29 हमारी सारी सीटें फिर एक बार भाजपा से। ये उज्जैन को लेकर आपका क्या रोड मैप है सर? उज्जैन को लेकर एक रोड मैप, छोटा सा सवाल उज्जैन को लेकर आपका? उज्जैन सहित पूरा प्रदेश विकास के रास्ते पे आगे बढ़ेगा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। उज्जैन में अब मोहन राज चलेगा सर इस तरीके से उत्तर प्रदेश में? उज्जैन में नहीं, पूरे प्रदेश में माननीय मोदी जी के राज का झलक दिखाई देती है और डबल इंजन की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला के माननीय मोदी जी के साथ चलेगी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने बताया है कि उज्जैन में ऐतिहासिक रोड शो करने का कारण सिर्फ इसलिए था क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, आपने देखा है कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी राज चल रहा है, मध्य प्रदेश में मोहन राज की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में एक बड़ा हुजूम आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि अमरासी सिसोदिया, उज्जैन।
तो मध्य प्रदेश में मोहन राज की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की कवायद भी तेज हो गई है। कल दिल्ली दौरे पर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक होगी और इस पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है, ऐसी अटकलें भी अब लग रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और इंदौर विधानसभा 1 के विधायक कैलाश विजयवर्गीय का एक बड़ा बयान सामने आया। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन पर उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर को एक अहम बैठक होनी है, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फैसले लिए जाएंगे। वहीं संसद में हुई सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि यह घटना इतनी बड़ी नहीं थी, इसे केवल विपक्ष ने बड़ा बना दिया है। साथ ही विकसित भारत यात्रा को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने के लिए यह पहल की जा रही है, जिससे बीजेपी भारत की ताकत को दर्शाएगी, दिखाएगी। मुझे लगता है कि विपक्ष ने बहुत छोटी चीज़ को बहुत बड़ा बना दिया, जबकि उससे बड़ा तो ये था कि कांग्रेस के सांसद के घर से बेनामी 400 करोड़ की संपत्ति मिली है। उसका जवाब तो किसी ने दिया नहीं और वह केस दब जाए, इसलिए संसद की सुरक्षा के विषय को ज़बरदस्ती, जो कि इतना बड़ा इशू नहीं है, उसकी जांच हो रही है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों का असर अब दिखने लगा है। प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लोग खुद ही लाउडस्पीकर उतारने लगे हैं। उज्जैन के बाद देवास और ग्वालियर में भी लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। प्रशासन के साथ बैठक के बाद स्थानीय लोगों ने यह फैसला लिया है। तो धर्म गुरुओं ने जहां एक तरफ लाउडस्पीकर उतारा है ग्वालियर में, तो देवास में भी इसी तरह की कमोवेश तस्वीर देखने को मिली है। तो डॉक्टर मोहन यादव ने पहली कैबिनेट की बैठक के बाद जो फैसला लिया था कि धार्मिक स्थलों से एक से ज्यादा जो लाउडस्पीकर लगाए गए हैं, इसके अलावा जो तेज आवाज में डीजे और लाउडस्पीकर के जरिए चलाया जाता है, आवाज आती है लोगों को, इसे हटाया जाए। और इसका असर भी अब प्रदेश में दिखने लगा है। अलग अलग जगहों पर न सिर्फ लोग खुद से पहल लेकर ये फैसला ले रहे हैं लाउडस्पीकर उतारने का, तो धर्म गुरु भी सामने आ रहे हैं, अपने धर्म के लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस तरह लाउडस्पीकर उतार दिया जाए अगर इस तरह की स्थिति वहां पर है तो। मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। स्क्रीन पर अगर आपको अगली तस्वीर हम जो दिखाने जा रहे हैं, ये 3 तस्वीर छतरपुर, ग्वालियर और मुरैना की है। छतरपुर में व्यापारी के सूने मकान में चोरों ने लाखों की नकदी और सोना चांदी लेकर फरार हो गए, जबकि दूसरी तस्वीर ग्वालियर की है। बदमाशों ने रैपिडो राइडर की गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देकर फरार भी हो गए। जबकि मुरैना में 12 बदमाशों ने मकान पर फायरिंग की। फायरिंग से मोहल्ले में दहशत का माहौल है। तीनों घटनाओं का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ की फेसबुक आईडी एक बार फिर से हैक हो गई है। 2 दिन में दूसरी बार उनकी फेसबुक आईडी हैक हुई है। उन पर गलत जो पोस्ट है वो अपलोड किए जा रहे हैं। आईटी टीम अब फेसबुक आईडी रिकवर करने में जुटी हुई है। कमलनाथ के जो मीडिया सलाहकार हैं पीयूष बबेले, उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इससे पहले भी आपको एक अपडेट बता दें कि 2 दिन पहले भी कमलनाथ की जो फेसबुक आईडी थी वो हैक हो गई थी। उससे मीम और दूसरी तरह की पोस्ट शेयर की जा रही थी। और लेकिन एक बार फिर से कमलनाथ की जो फेसबुक आईडी है वो हैक हो गई है और इसकी जानकारी फिर से उनके जो मीडिया सलाहकार हैं पीयूष बबेले, उन्होंने ट्वीट कर दी है। आगर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुसनेर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। 2 ट्रक आपस में भिड़ गए हैं। ट्रक समेत 4 वाहनों में आग लग गई है। चारों वाहन जलकर खाक हो चुके हैं। पर लंबा जाम लगा हुआ। ये तस्वीरें देखिए आगरमालवा से। सुसनेर में भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 ट्रकों में आपसी भिड़ंत हुई और इसके बाद 4 वाहन जो आसपास खड़े थे उनमें आग लग गई है। नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति बनी है। बड़ा अपडेट आपको आगरमालवा से बता दें, 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। नेशनल हाईवे की खबर है, जहां पर जब ये भीषण सड़क हादसा हुआ तो इसके आसपास जो और 2 वाहन खड़े थे वो भी इसकी चपेट में आ गए और चारों वाहनों में आग लग गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इंदौर कोटा हाईवे पर यह हादसा हुआ है और इस हादसे के बाद लगातार नेशनल हाईवे में जाम की स्थिति बनी हुई है।
एक बड़ी खबर आपको इंदौर मालवा से बता दें, सुसनेर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 ट्रक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद 2 और वाहन उनकी चपेट में आ गए, यानी ट्रक समेत कुल 4 वाहनों में भीषण आग लग गई, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। चारों वाहन जलकर खाक हो गए हैं। तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण रहा होगा। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद की अपील की है। दरअसल रविंद्र भवन के सामने बाइक चालक डिवाइडर से टकरा गया था। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला जा रहा था। घायल को देखते ही शिवराज ने काफिला रुकवाकर घायल को अस्पताल पहुंचाया, मदद की और शिवराज सिंह चौहान के कपड़ों पर इस दौरान खून के छींटे भी लग गए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 17 दिसंबर को राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा करवाने जा रहा है। इसमें 2,30,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने परीक्षा के लिए 52 जिलों में 605 एग्जाम सेंटर बनाए हैं। परीक्षा 2 सत्र में होगी। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक सामान्य अध्ययन और दोपहर 2:15 से शाम 4:15 तक सामान्य अभिरुचि परीक्षण का परीक्षा होना है। परीक्षा को लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है। आपको यह भी बता दें कि 8 विभागों के 227 रिक्त पदों के लिए परीक्षा करवाई जा रही है। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों को हमने बता दिया है कि किस तरह से उनको परिस्थितियों इन परीक्षा में प्रवेश करना है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो भी हैं, इवन हम तो अभ्यर्थियों से ये अनुरोध करते हैं कि वे कार की हो या गाड़ी की चाबियां भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको भी वो साथ में न लेके जाएं, और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सबके सब बंद हैं। हरदा में प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वाले बकायेदारों की दुकानों में नगर पालिका ने अब तालाबंदी शुरू कर दी है। नगर पालिका ने 3 दिन में करीब 10 लाख रुपए की वसूली की है, जिसमें 11 दुकानों को भी सील किया गया है। नगर पालिका सीएमओ ने बताया कि शहर में करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए की संपत्ति कर का बकाया है। नोटिस के बावजूद भी टैक्स जमा नहीं करने वालों की दुकानों को सील करने की कार्यवाही शुरू की गई है। इंदौर को स्वच्छ शहर के साथ साथ अब महिलाओं के लिए सेफ सिटी बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। शनिवार को निर्भया दिवस के मौके पर इंदौर के नेहरू स्टेडियम में वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें 26 से अधिक स्कूलों के छात्रों के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन, नगर निगम और संस्था ज्वाला ने किया। संस्था द्वारा 8 ब्लॉक बनाए गए थे, जिसमें 1,000 बच्चों को खड़ा कर तिरंगे की आकृति बनाई गई। साथ ही महिलाओं ने रंगोली के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया है। लग रहा है इसके पहले ना मतलब 8-9 हज़ार के ना आसपास की लोग मतलब ना पार्टिसिपेट किए। ये ऑलमोस्ट ना डबल है कि 17,800 लोग ना पार्टिसिपेट करके हमारी इंदौर को एक सेफेस्ट सिटी है महिलाओं के लिए बनाने के लिए एक संकल्प लिए हैं। संस्था है, उनकी पूरी वॉलंटियर्स, उनकी पूरी टीम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स, हमारी सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी लोग ने इसमें ना पार्टिसिपेट किए हैं। विदिशा जिला प्रशासन और पुलिस ने दुकानदारों को नियमों की जानकारी देते हुए नियमों का पालन करने की बात कही। एसडीएम क्षितिज शर्मा ने बताया कि दुकानदारों को खुले में मांस और अंडे की बिक्री नहीं करने की हिदायत दी गई है। एसडीएम ने कहा कि जो भी दुकानदार बिना लाइसेंस के अंडा और मांस की बिक्री करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी नियम में प्रावधान दिए गए हैं उसका पालन करें। जहाँ पे वो अंडा, मांस, मटन की विक्रय कर रहे हैं वहाँ काले रखे पर्दे से उसको ढक के रखें, जिससे कि वो बाहर से दिखाई न दे और उसके आसपास कोई गंदगी या कोई बीमारी फैलाने वाली कोई वो न हो। वेलकम बैक। हटा के उदयपुरा गांव में अरहर की खड़ी फसल में आग लग गई, जिससे आधा दर्जन किसानों के 40 एकड़ में पक कर तैयार अरहर की फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने की सूचना पर किसान मौके पर पहुंचे, लेकिन संसाधनों के अभाव के चलते वो आग पर काबू नहीं कर पाए। आग कैसे लगी अब तक ये पता नहीं चल पाया है। सूचना के बाद तहसीलदार ने पटवारी को मौके पर सर्वे के निर्देश दिए हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री सचिवालय से प्रशासनिक सर्जरी की शुरुआत हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहली प्रशासनिक सर्जरी में पूर्व सीएम शिवराज के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी का तबादला किया गया।
आईएएस राघवेंद्र सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी मिली है। 17 दिसंबर को कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का आगाज होगा। कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का शुभारंभ डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। फेस्टिवल में रोमांचक गतिविधियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। यहां पर्यटकों के लिए सर्व सुविधा युक्त टेंट सिटी तैयार की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि 17 से 22 दिसंबर तक कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल चलेगा। एमपी में अब नया मोटरयान अधिनियम लागू हो गया है। अब अगर आप ट्रैफिक नियमों को तोड़ते दिखें तो आपको जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। हेलमेट नहीं पहना तो 300 रुपए का चालान, गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात की तो 3000 रुपए का चालान, गाड़ी का बीमा नहीं है या फिर परमिट नहीं है, सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो भी जुर्माना देना पड़ेगा। यह भी बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जारी इस मोटरयान नियम को प्रदेश में लागू नहीं किया गया था, जिस पर सवाल उठाते हुए नागरिक उपभोक्ता मंच ने इससे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 2019 से यह याचिका पेंडिंग थी। इस पर फैसला हुआ है, जिस पर अब जाकर सरकार ने 2023 में एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नर्मदापुरम में पुलिस पर पथराव करने के आरोपी खनन माफिया के घरों पर अब बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि पांजरा कला में 2 दिन पहले रेत का अवैध खनन कर रहे खनन माफिया के गुर्गों ने प्रशासन की टीम पर पथराव किया था, जिसमें ट्रैक्टर का ड्राइवर घायल हुआ था। अब इस मामले में तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया था। शनिवार की सुबह राजस्व विभाग की टीम आरोपी मयंक निमोदा और सोमू निमोदा के घर पहुंची और कार्रवाई कर घरों के जो अवैध निर्माण थे उन्हें ढहा दिया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।